मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जो वस्तु नित्य नहीं है, जो वस्तु सदा दुख ही देती है, उसको मनुष्य स्वीकार करता है। मनुष्य को अनित्य वस्तुओं का आकर्षण होता है। हमारी आंखों से दिखने वाली प्रत्येक वस्तु अनित्य ही होती है। जो वस्तु हमारी नहीं हो सकती, मनुष्य उसके पीछे जीवन भर दौड़ता है और अपना अनमोल जीवन व्यर्थ करता है। झूठी वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने शरीर को उसकी आयु पूर्ण न होने पर भी नष्ट कर देता है। अनित्य वस्तु दुखदायी होती है। दुख से मनुष्य नाना प्रकार की पीड़ा सहता है, विविध प्रकार की चिंता करता है, अपने शरीर को रोगी बना देता है। आखिर एक दिन शरीर मिट ही जाता है, सब यहाँ का पड़ा यहीं पर रह जाता है। संसार में कोई वस्तु तथा शरीर भी अमर नहीं होता है। ना किसी वस्तु में और शरीर में स्थिरता होती है। मृत्यु के बाद हड्डी या लकड़ी की तरह जल जाती है। जिस केश को हम अपनी शान समझते हैं, वह सूखी घास की तरह जल जाती है। संपूर्ण संसार नाशवान होता है। संपूर्ण संसार और सांसारिक भोग वस्तुएं अमर नहीं होती है। संसार के संपूर्ण आनंद क्षणभंगुर होते हैं। जिस संसार के क्षणभंगुर सुख को मनुष्य सुख कहता है और झूठे सुख में प्रसन्न होता है, वह संपूर्ण संसार काल का भोजन होता है। संसार करने वाले कितने आए और कितने चले गए, संसार करने वाले कितने मर गए, मर रहे हैं और मरने वाले हैं। प्रत्येक मनुष्य बूढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। फिर भी हम एक दूसरों को कुशलता पूछते हैं। मेरे भाई बहनों, जो एक दिन मरने वाला है, वह कुशल कैसे हो सकता है? संसार में सबसे ज्यादा भय मृत्यु का होता है। जो मनुष्य जरा और मरण की अवस्था से छूट जाता है, वह मनुष्य सुखी हो जाता है। जीवन में किसी का भी एक पल का भरोसा नहीं होता है। जीवन तो पानी का बुलबुला होता है। रात को आसमान में चमकते तारे नजर आते हैं और सुबह होने के बाद विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। मनुष्य का जीवन अनंत सुख और अनंत आनंद के प्राप्ति के लिए होता है। मनुष्य का जीवन अपने आप पर, स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। जो मनुष्य स्वयं अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप को भव बंधन से मुक्त कराना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। मेरे भाई बहनों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।